कराची में हैं, जहाँ पे ईद के दिन मर्डर हुआ है। वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। जो अरबाज साहब की शहादत हुई है उनके बड़े भाई हैं, और जो उस केस को देख रहे हैं वकील साहब खड़े हुए हैं, और यहाँ के कई नामी मोहम्मद अली साहब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो भारत की फिक्र करते हैं। आज मुझे ये बात कहने में कोई अफसोस ना होगा कि जो लोगों ने नफरत के बीज बोए थे वो कामयाब हो चुके हैं। एक मामूली बात पर भारत के अंदर ये हमारी परंपरा रही है कि हम पानी फ्री में किसी को पिलाते हैं, बीड़ी किसी को देते हैं, हुक्का किसी को देते हैं, चारपाई देते हैं, तकिया देते हैं, और एक मामूली बीड़ी पीने की बिना पर किसी को मार दिया, बीड़ी की बात पर मार दिया। ये कितने अफसोस की बात है। आज जो नफरत के सौदागर हैं उन्होंने ये नफरत के इस कदर भारत को दंगल में धकेल दिया है, और साथ ही साथ ये कुदरत भी कुछ दिखाना चाहती है। वो ये है कि एक ही दिन में दिल्ली और एनसीआर में 3 मर्डर हुए हैं जो हमारे सामने हैं। एक मर्डर जहांगीरपुरी में हुआ है, उसका कातिल हिंदू है, मरने वाला मुसलमान है। एक मर्डर खोड़ा के अंदर हुआ है, उसका कातिल मुसलमान है, मरने वाला हिंदू है। एक मर्डर जो है मुरादनगर के अंदर हुआ है, वो भी एनसीआर में ही आता है। मुरादनगर में मारने वाला भी हिंदू, मरने वाला भी हिंदू। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुरादनगर में कोई मीडिया नहीं जा रही। मुरादनगर के अंदर किसी को परवाह नहीं है कि कौन मरा है, कौन मारा है, लेकिन खोड़ा को पूरा अखाड़ा बना के रख दिया है, क्योंकि खोड़ा में मारने वाला मुसलमान है, खोड़ा के अंदर मरने वाला हिंदू है। तमाम जितने भी हिंदू रक्षा दल हों, बजरंग दल हों, सब वहीं के वहीं जा रहे हैं। लेकिन एक ये जगह है जहाँ पर एक मुसलमान मार दिया, भारत का सपूत। अगर भारत को सोने की चिड़िया किसी ने बनाया है तो मुझे कहने में कोई वो नहीं होगा कि वो मुसलमानों ने बनाया है। अगर भारत को सुपर पावर बनाया है तो मुझे कहने में ये कोई गलत ना होगा, कोई साबित कर दे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको पावरफुल नहीं बनाया है। अगर भारत का कश्मीर किसी ने बचाया है तो वो हमने बचाया है। उसके बावजूद आज ये हाल है। अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर एक हमारे अरबाज साहब को शहीद कर दिया गया, लेकिन ना तो कोई यहाँ पे दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा आ रहा है, ना कोई पुलिस कमिश्नर का कोई नुमाइंदा आ रहा है, ना कोई मुआवजे की बात हो रही है। और मुआवजे की मुझे बात याद आई, खोड़ा के अंदर अखाड़ा तो बना दिया गया, लेकिन उसको एक हिंदू को कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं है। इस तरह के जो कत्लेआम हो रहा है वो कत्लेआम इस दिल्ली सरकार की या अमित शाह की जो पूरा सर, बड़ा सर है ना का एक सर्वर रूम है, पूरा की प्लानिंग तहत हो गया है। लेकिन कोई इनको मुआवजा देने वाला ना हिंदू को ना मुसलमान को। ये गरीब लोग हैं, इनके घर में कैंसर पीड़ित है, इनके भाई जो है एक मारे गए, घर में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, उसके बाद एक भाई को मार दिया। अब इनको केस भी लड़ना है, कार्रवाइयाँ भी नहीं हो रही हैं, वकीलों के खर्चे भी हैं, चक्कर भी मारने हैं। कहाँ से ये बेचारे अपना काम करेंगे। अफसोस की बात ये है कि दिल्ली पुलिस की बड़ी नौटंकी कर रही है और कितनी देश के साथ गद्दारी कर रही है। कि आलम यह है कि नाबालिगों को आरोपी बनाया है, और जो मेन आरोपी है सौरभ, जिसने पहले भी एक मर्डर किया था, उसने अभी ये मर्डर कर दिया, उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। चश्मदीद गवाहों ने कहा इसने मारा है, लेकिन तहरीर दी है, उसके बाद ना उसको अरेस्ट किया गया है, ना उसको जेल में डाला जा रहा है, उसको बचाने की प्लानिंग की जा रही है। वो एक बजरंग दल का है, दिल्ली पुलिस पर प्रेशर है। अगर दिल्ली पुलिस पर इतना ही प्रेशर है तो पहले लैट्रिन कर ले, पखाना कर ले, और उसके बाद इनको अरेस्ट करें। आप ये ना समझे कानून संविधान से ऊपर है। और भारत को अगर तुम बचा नहीं सकते तो रिजाइन दे दो। भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। भारत सुलग रहा है। अगर भारत के अंदर गृह युद्ध हुआ तो कसम खुदा की उसके जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होगी, और भारत की पुलिस होगी, एनआईए होगी, आईबी होगी। मुसलमानों को इतना डरा रहे हो? उस कौम को डरा रहे हो जिसने कश्मीर बचाया, उस कौम को डरा रहे हो जिसने पाकिस्तान से हेमकांड बचाया। अगर मुसलमानों को डराते डराते उसका डर खत्म हो गया ना तो सिंहासन पर नजर आएगी। ये भी ध्यान रखना, ज्यादा डराने से भी डर खत्म हो जाता है। ये दिल्ली पुलिस और अमित शाह सुन ले, हालांकि पुलिस से मुझे कोई वो नहीं है, ये सुन ले जो डराने वाला है। एक दिन इस कौम का जिस दिन डर खत्म हो गया तो तू हक देगा हक। इस तरह से हमारे बच्चे मारे जाएंगे, कसम खुदा की ज्यादा दिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया। एक जुल्म की इंतहा होती है सब्र की। अब ये सब्र जो है उम्मत मुस्लिमा का नामर्दी में तब्दील हो चुका है। अगर इससे ज्यादा सब्र अगर ये कौम करेगी तो ये कौम नामर्द हो चुकी है। इसको बचाने वाला कोई ना होगा। ऐसे मजलूमों के साथ खड़ा होना होगा, इनसे पूछना होगा कि ये केस लड़ोगे भाई तो केस का तुम्हारा चल क्या रहा है। इनको अच्छी मशवरे तो दे दो, इनके साथ तो खड़े हो जाओ, इनकी दिलजोई तो कर लो जो तुम्हारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और मेरे भाई को भी कहना चाहता हूँ, मायूस मत होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि दुनिया में जो तकलीफ इस बिना पर तुम्हें दी जाएगी कि तुम ईमान वाले हो, और उसका अजर जब मैदान महशर में मिलेगा तो लोग कहेंगे कि काश हमें भी वो तकलीफें दी होती, हमारी खालों को कैंची से काट दिया गया। आप भाई मायूस मत होना, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं, और अल्लाह के सामने किसी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला
यही दिन नहीं रहेंगे। ये हमें जगा रहे हैं और अब हम जाग चुके हैं। अब तुम सो जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, इससे ज़्यादा हम मत जगाओ, इससे ज़्यादा मत जगाओ हमें, हम जाग चुके हैं, वरना फिर तुम्हारी नींदें हराम हो जाएंगी। अकरम कादरी मेरा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, 20 साल से लड़ रहा हूँ यहीं पे, और इंशाल्लाह मैं लड़ता रहूँगा भारतवर्ष के लिए, उस भारत को जिसको हमने बनाया था, जिसको हमने सजाया था। आज वो दुनिया के नक्शे कदम पर जलीलो ख्वार हो रहा है, बेड़ियाँ डाल डाल के हमें भेजा जा रहा है, हमें कोई पेट्रोल देने वाला नहीं, हमारे रास्ते बंद हो रहे हैं। नाकारो निकम्मो, रास्ते तुमने बंद करा दिए, हजारों साल के अंदर हमारा बंद नहीं हुआ, ये तुम्हारी वजह से। तुम्हारा सारा फोकस ये भारत के मुसलमानों के रिपोर्ट टाइप करने में, आप रास्ते बंद करा रहे हैं आपकी, और उसके बाद आपको सिंहासन में बैठे के ये तरीका है। तुम्हें तो इलेक्शन भी लड़ना चाहिए जलीलो ख्वारों। जिस कौम के रास्ते बंद हो जाएं वो इलेक्शन लड़ेगा, पार्टी का रिजाइन कर दो, पार्टी बंद कर दो आप, वही अच्छा रहेगा। और जो भारत के अंदर मारा जा रहा है उसको मुआवजा देने का अधिकार है, मुआवजा आप दो उनको, हर हाल में मुआवजा दो। ये नहीं कि तुम मर्डर करा दियो और इलेक्शन जीत दो। 2027 में यूपी जीतने के लिए घोड़ा के अंदर पूरा अखाड़ा बना दिया गया है। मैं ज़्यादा इन भाइयों को बुलवाना नहीं चाहता, बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हौसला दे और इनकी हिफाजत फरमाए, और ये जो चाह रहे हैं कि असल आरोपी को सज़ा मिले, जो असल आरोपी है उसको सज़ा मिले, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानदेही फरमाए और इनके साथ अच्छे लोग खड़े हों। इंशाअल्लाह ताला हमारी संस्था खैर उम्मत फेडरेशन यहाँ आ चुकी है और हम इनका हर तरीके से साथ देंगे। भाई कुछ बोलेंगे आप? कुछ इंशाअल्लाह आपका पूरा साथ देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमने पहले ही बोला था, आप जिस दिन को मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, भाई साहब खुद वकील हैं, अल्लाह ने इनको बड़ा हौसला दिया है, इंशाअल्लाह आपका पूरा साथ दिया जाएगा। और इसको हम कितने कामयाब होंगे ये तो अल्लाह जाने, लेकिन साथ देना एक मोमिन की जिम्मेदारी आपके साथ पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, वाक़ दावना अलहम्दुलिल्लाह।